और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के कंझावला मामले से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लड़की को रौंदने वाले युवक पर खुलासा हो गया है। कार सवार 5 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। घटना के वक्त शराब के नशे में धुत थे 5 आरोपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही वो फुटेज भी देखिए जो इस हादसे के बाद सामने आया है। हालांकि हमने कुछ चीजों को यहाँ पर आपसे छुपाया है क्योंकि ये तस्वीरें आपको थोड़ा विचलित भी कर सकती है, लेकिन हादसे के बाद किस तरीके से ये कार कैमरे में कैद हुई है ये आप देखिए। पूरा मामला न्यू ईयर के मौके का है, जब एक लड़की अपने घर लौट रही थी, स्कूटी पर वो सवार थी। इसी बीच कार सवार 5 युवक जो कि शराब के नशे में धुत थे स्कूटी को टक्कर मारते हैं। इस दौरान युवती व्हील्स के अंदर फंस जाती है, लेकिन शराब में धुत 5 आरोपियों को इस बात की भनक नहीं लगती है और ऐसे में लड़की कई किलोमीटर तक घिसटती चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसी मामले से जुड़ा हुआ दिल्ली के कंझावला मामले से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सीसीटीवी में कैद हुई है लड़की को रौंदने वाली कार। कैमरे में लड़की को रौंदती हुई ये कार दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको थोड़ा विचलित कर सकती है। ये वही कार है जिसमें 5 आरोपी नशे में धुत थे। म्यूजिक इतना लाउड था कि आरोपियों को ये समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा डीसीपी का दावा है। और ये तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की सड़क पर हैवानियत को अंजाम दिया गया। दिल्ली की सड़क पर स्कूटी सवार 23 साल की लड़की से किस कदर हैवानियत की गई, इसकी 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नए साल दस्तक की ओर था और उसी दौरान आधी रात को दिल्ली के कंझावला में स्कूटी सवार लड़की को कार ने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद कार सवार हैवान लड़की को रौंदते हुए चले गए। कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर तक लड़की को रौंदते रहे और इसी वजह से लड़की का शरीर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। कार सवार लड़कों की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने कार में सवार 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मृतक लड़की के परिवार को पुलिस ने बुला लिया है और अब लड़की के शव की शिनाख्त पुलिस करवाने वाली है परिवार से। शव की पहचान के लिए परिवार को बुलाया गया। 31 दिसंबर की रात की ये पूरी घटना जहां पर लड़की को घिसा गया था और घसीटने के बाद उसकी मौत हो गई थी। अब शव की शिनाख्त के लिए परिवार को बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार सवार सभी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लड़की के परिवार ने पुलिस के दावे को नकार दिया है। हादसे में लड़की के मारे जाने के दावे को नकारा है। लड़की की मां ने हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक लड़की के मामा ने रेप का संदेह भी जताया। परिवारजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरे मामले में मेरी बच्ची का तो कत्ल करा गया, उसको गलत तरीके से मारा गया, उसके साथ सब कुछ करा। 5 लड़कों ने फिर नंगा करके घसीटा है रोडों पे, गाड़ी में डाल डाल के गलत करा है मेरी बच्ची के साथ। बस पहले भी देर होती थी कभी? हाँ देर होती थी। मेरे बच्चे सुबह तक आ जाता था, सुबह तक आ जाती थी, रात में भी 4 बजे तक भी आ जाती, 3 बजे भी आ जाती। इसका काम ही ऐसा ही भाई। चाह रही हैं आप इस मामले में? मेरी बस सरकार से यही अपील है, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले और कोई अपील। डीसीपी साहब कहते हैं कि लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। जहाँ तक कि अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले प्रशासन कैसे कह देगा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये केस की छानबीन सीबीआई को सौंपी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे को न्याय जरूर मिले, क्योंकि अकेले घर में काम करने वाली लड़की वही थी। उनके छोटे छोटे भाई बहन, इनका पालन पोषण कौन करेगा? उसके तन पे कपड़ा भी नहीं है, किस किस के मारा है उसको, पता नहीं कैसे कैसे उसको दम निकला है जाने। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाने वाले सब उन्हीं की तरफ है। पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट हुआ। हाँ पुलिस ये कह रही है कि वो एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया उनके साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो पुलिस वाले कैसे कह रहे हैं कि उसके साथ में कुछ नहीं हुआ। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना, सुनिए। इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है।
इनिशियली फॉर योर इन्फॉर्मेशन फैटल एक्सीडेंट में 279 और 304A में केस दर्ज होता है एंड दैट्स ए बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक्यूज की थाने से ही बेल हो जाती है। बट इस केस में ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे उनके खिलाफ हमने धारा 304 IPC इन्वोक की है, ना ही उनको बेल मिली है और हमारी कस्टडी में है वो। कंजावला में क्या कुछ हुआ था वो आपको सिलसिलेवार तरीके से अब हम बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कितनी हैवानियत की गई है। 23 साल की लड़की घर लौट रही थी, इवेंट में काम कर स्कूटी से आ रही थी, एक कार ने लड़की को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद कार में उलझ गई लड़की और टक्कर मारने वाली कार में 5 युवक सवार थे जिन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी कि वो क्या हैवानियत कर रहे हैं। ऐसा डीसीपी का दावा है। 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता है। सीसीटीवी में घसीटने का वीडियो भी कैद होता है। कार सवार 5 युवक फिलहाल अरेस्ट कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि कार सवार 5 आरोपी शराब के नशे में धुत थे। ये पूरा मामला सामने आने के बाद हर किसी का दिल दहल चुका है इस हैवानियत के बाद। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी सामने आ रही है। आज लड़की के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। वारदात वाली जगह पर FSL की टीम भी जाएगी और यहाँ पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम आज किया जाएगा जिसमें कई सवालों के जवाब आज मिल सकते हैं। संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। हालांकि डीसीपी की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया है कि यह केवल हादसा है, रेप का कोई मामला नहीं है।